पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एनीमिया के सिम्टम्स क्या हैं, उनकी हिस्ट्री कैसे लेनी है और एग्ज़ामिनेशन कैसे करना है। इस वीडियो में हम जान रहे हैं कि सीवियर एनीमिया के कॉजेज़ क्या क्या हैं। आपको सीवियर एनीमिया के बारे में बताया गया था कि एनीमिया के 3 ग्रेड्स होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। एनीमिया जो होता है वो कब होता है, जब हीमोग्लोबिन के लेवल्स 12 से कम होते हैं। तो माइल्ड क्या है, जब 9 से 12 है। मॉडरेट क्या है, जब 6 से 9 है। लेकिन जब 6 से कम है तो वो क्या है, सीवियर एनीमिया। तो अब हम सीवियर एनीमिया के क्या क्या कॉजेज़ हैं उनको देखने वाले हैं। सीवियर एनीमिया के कॉजेज़ में आ जाते हैं न्यूट्रिशनल कॉज। कोई वेजिटेरियन डाइट का है तो उसके पास जनरली ऐसा देखा जाता है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। हेमाटोमेसिस यानी वो पास हिस्ट्री होती है कि कभी उल्टी में खून आया था या फिर जो स्टूल्स हैं उसमें खून आया था। क्रॉनिक ब्लीडिंग हो रही है, हेमोरॉइड्स मतलब बवासीर, ठीक है। यूरीमिया, यूरीमिया में का मतलब क्या है कि जो ब्लड है उसमें यूरिया का लेवल जो है वो बढ़ गया है। जो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री है वो क्या है कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे। कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, थैलेसीमिया, एक्यूट लिकीमिया, हुकवॉर्म मैनिफेस्टेशन, जैसे जो लोग नंगे पैर काम करते हैं तो फार्मर्स बेयर फुट वर्क करते हैं, उसमें हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन की वजह से एनीमिया हो जाता है। एप्लास्टिक एनीमिया, इसमें जनरली इक्कीमोसिस मिलता है, एग्जामिनेशन ऑफ हैंड्स में आपको बताया था। कार्सिनोमा ऑफ स्टमक, लंग या फिर कोलोन, जिसमें आपको बताया था कि पास सर्जरी तो नहीं हुई, गैस्ट्रेक्टमी, इलेक्टमी वगैरह, उसकी वजह से सर्जरी के बाद सीवियर एनीमिया हो जाता है। तो ये जस्ट एक रिवीजन है जिसमें आपको मेनली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं कि एनीमिया की हिस्ट्री में क्या लेना है। जैसे आप जब हिस्ट्री लेते हो, आप बहुत बेसिक हिस्ट्री ले लेते हो, HOPI, पास हिस्ट्री, जो पॉइंट्स होते हैं उसको रूल आउट। अब मेन आता है कि अच्छा अब रूल आउट क्या करें इस स्पेसिफिक डिजीज़ में। तो ये 10 पॉइंट्स आपकी हिस्ट्री को मज़ेदार बना देंगे, क्योंकि ये न्यू पॉइंट्स हैं सारे के सारे। कि अच्छा आपको मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री भी लेनी है, डाइटरी हिस्ट्री भी लेनी है, और आपको रूल आउट करना है कि नंगे पैर चलते कि नहीं चलते, ठीक है। और जेनेटिक हिस्ट्री लेनी है कि कुछ ऐसे, कुछ सर्जिकल हिस्ट्री में मेनली किसकी हिस्ट्री लेनी है, कुछ पास हिस्ट्री में आपको ब्लीडिंग की हिस्ट्री लेनी है कि नाक में से खून आया या उल्टी में खून आया या स्टूल्स में खून आया, ऐसे करके। अब आता है, ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टूल एग्जामिनेशन इन एनीमिया। स्टूल एग्जामिनेशन क्यों करते हैं एनीमिया में, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ताकि हम ये देख सकें कि स्टूल्स में ब्लड है कि नहीं है, प्रेजेंस ऑफ ऑकल्ट ब्लड। टू डायग्नोज हुकवॉर्म ओवा, हम स्टूल सैंपल में क्या देख सकते हैं, हुकवॉर्म ओवा, ताकि हम क्या रूल आउट कर सकें, हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन तो नहीं है अगर पेशेंट ने हिस्ट्री दी है कि अब वो फार्मर है और नंगे पैर काम करता है। ओवा या पैरासाइट्स ऑफ जियार्डिया लैम्बिया, ठीक है, ये भी उसमें आएगा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल में। फिर आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। एनीमिया को आप मॉर्फोलॉजी की बेस पे क्लासीफाई करते हो या फिर इटियोलॉजी की बेस पे क्लासीफाई करते हो। मॉर्फोलॉजी की बेस पे जब आप क्लासीफाई करते हो तो ना तो नॉर्मोसिटिक, माइक्रोसिटिक या फिर मैक्रोसिटिक। जो नॉर्मोसिटिक होता है उसे बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। माइक्रोसिटिक, नॉर्मोसिटिक मतलब साइज़ जो है सेल का वो नॉर्मल है। माइक्रोसिटिक मतलब कि साइज़ का छोटा हो गया, दैट इज़ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। मैक्रोसिटिक मतलब साइज़ जो है वो बड़ा हो गया है, मेगालोप्लास्टिक एनीमिया। एटियोलॉजी की बेसिस पे जब आप उसे देखते हो तो आप देखते हो कि ब्लड लॉस कितना हुआ, एक्यूट या क्रॉनिक, ठीक है। इन एडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ RBCs, कि RBCs बन ही नहीं रहे हैं, कुछ RBC की प्रोडक्शन में गड़बड़ हो गई है। एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ RBCs बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, ठीक है। ये सारा खेल RBCs का, या तो बन नहीं रहे हैं या तो बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं या ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इट सीम्स एनीमिया जो है मे रिजल्ट फ्रॉम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, हेमरेज, हेमोलिसिस, हाइपोप्लेजिया ऑफ द बोन मैरो। अब कार्डियोवैस्कुलर फीचर्स क्या है सीवियर एनीमिया में, ठीक है। टैकीकार्डिया मिलेगा। टैकीकार्डिया का मतलब क्या होता है, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, टैकीकार्डिया। कैपिलरी पल्सेशन, वाटर हैमर पल्स, सर्वाइकल वीनस हम, कार्डियोमेगेली यानी कार्डियक डायलेशन, एंड लेटर साइंस ऑफ हार्ट फेलियर। हाइपरडायनेमिक एपेक्स बीट, मिड सिस्टोलिक मर्मर, मिट्रल सिस्टोलिक murmur due to functional MI, hemic murmur due to pulmonary area. Rarely mid-systolic murmur, non-drumming murmur in the mitral area may be auscultated due to relatively
स्टेनोसिस एट द मिट्रल वाल्व सेकेंडरी टू इंक्रीज ब्लड फ्लो। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आप बेड साइड पर देख सकते हो वो कौन कौन से हैं? टेकिकार्डिया, ठीक है। फिर आप देख सकते हो वाटर हैमर पल्स, फिर आप देख सकते हो कार्डियोमेगेली मना एक्सरे में ऑफ कोर्स, और क्या देख सकते हो? हीमिक मर्मर देख सकते हो ओवर द पल्मनरी एरिया। तो सिवियर एनीमिया है। अगर आप बहुत यूजी लेवल सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो या फिर थर्ड ईयर के, तो आपको एनीमिया में अगर आपको जानना है कि क्लिनिकल बेड साइड पे आपको कैसे देखना है सीवीएस एग्जामिनेशन में, तो मोटा मोटा याद करने के लिए आप ये याद रखो, टैकीकार्डिया मिलेगा, मरमर मिलेगा। कौन सा मरमर मिलेगा उसकी डिटेल में नहीं जाओगी, और वाटर हैमर पल्स मिलेगी। जो पल्स होगी वो नॉर्मल नहीं होगी, हार्ट फेलियर के साइंस मिल सकते हैं, कार्डियोमेगेली मिलेगी, ठीक है। अब आता है फीचर्स इन अदर सिस्टम्स। जैसे हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में मेनली बात करी, तो अदर सिस्टम्स में क्या सिम्टम्स होंगे फॉर सिवियर एनीमिया? जनरल सर्वे करोगे आपको पैरेलल मिलेगा, पैरेलल मतलब सफ़ेदपन मिलेगा, डिस्निया मिलेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और एंकल एडीमा मिल सकता है। सीवीएस एग्जामिनेशन में आपको पहले ही बता दिया है, मेन 4 चीज़ें याद रखनी है, टैकीकार्डिया मिलेगा, कार्डियोमेगेली मिलेगी, वाटर हैमर पल्स मिलेगा और मर्मर मिलेगा। जीआई ट्रैक्ट में क्या मिल सकता है? हेपेटोस्प्लीनोमेगेली। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या मिल सकता है? क्रेप्ट्स मिल सकते हैं। नर्वस सिस्टम में क्या मिल सकता है? फीचर्स ऑफ पॉलीन्यूरोपैथी। पॉलीन्यूरोपैथी के फीचर्स क्या होते हैं? बेसिकली देयर इज़ पेन या फिर टेंडरनेस इन द मसल एरिया जो आपके नीचे से ऊपर तक आ रहा है, ठीक है। पैपिलिडीमा, रेडिएशन होती है बेसिकली उसकी, पैपिलिडीमा मिल सकता है आइज़ में। और लिम्फोरेक्टिकुलर सिस्टम में क्या मिल सकता है? स्टर्नल टेंडरनेस, मतलब जो स्टर्नम एरिया है उसमें टेंडरनेस विच इज़ रेयर। तो इस वीडियो में आपने मेनली क्या क्या जाना? आपने जाना कॉजेज़ क्या क्या है एनीमिया के, आपकी हिस्ट्री को मज़ेदार बनाने के लिए स्टूल एग्जामिनेशन क्यों ज़रूरी है आपने ये जाना। एनीमिया को क्लासीफाई आपने अब तक ग्रेड्स के अकॉर्डिंग देखा था, फिर अब आपने मॉर्फोलॉजी और एटियोलॉजी के बेसिस पे भी देख लिया। फिर आपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या क्या एनीमिया के, सीवियर एनीमिया के फीचर्स मिलेंगे आपको, बहुत बेसिक बहुत अच्छे से 4 फीचर्स बता दिए हैं। कौन से बताए? कार्डियोमेगेली, टैकीकार्डिया, मर्मर, और जो पल्स है वो कौन सी होगी? वाटर हैमर पल्स, ठीक है। अब वो मर्मर में अगर आपको फिर भी याद रखना है तो आप ये देख सकते हो, मिड सिस्टोलिक मर्मर भी मिल सकता है, मिड डायस्टोलिक मर्मर भी मिल सकता है। दूसरे सिम्टम्स में फीचर्स में क्या होगा? ऊपर से अगर नीचे आए, सबसे पहले नर्वस सिस्टम आएगा, उसमें पॉलीन्यूरोपैथी के फीचर्स मिलेंगे। फिर तुम्हारे पास रेस्पी सिस्टम में क्रेप्ट्स मिलेंगे, सीवीएस सिस्टम में बता दिया। जीआई सिस्टम में क्या मिलेगा? हेपेटोस्प्लीनोमेगेली। लिम्फोरेटिकल सिस्टम में क्या मिलेगा? स्टर्नल टेंडरनेस। और जनरल सर्वे में तो ये पेशेंट इन 3 बेसिक चीज़ों के साथ आएगा ही आएगा कि भाई मुझे क्या हो रहा है, मतलब पैरेलल देखोगे आप, डिस्निया देखोगे आप, और एंकल एडीमा देखोगे आप। ये होते हैं साइंस। सिम्टम्स पेशेंट क्या लेकर आएगा, मतलब जो डॉक्टर देखता है वो देखता है साइन, और जो पेशेंट बताता है वो बताता है सिम्टम। वो क्या बताएगा पेशेंट कि मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है डॉक्टर साहब, कमज़ोरी मतलब वीकनेस, अच्छा मुझे बहुत ज़्यादा थकान होती है, फटीग, ठीक है, या फिर मुझसे घर के काम नहीं होते, मतलब बहुत जल्दी अर्ली, मतलब जो पहले एफर्ट्स थे वो अब नहीं लेकर आ पा रहे, तो एफर्ट्स रिड्यूस हो गए। तो ये उसने बोला, और आपने क्या देखा? पैरेलल, सफ़ेदपन देखा आंखों में, डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और एंकल एडीमा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।